तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम की घोषणा के बाद पूर्वी दिल्ली के यमुना पार में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों के द्वारा इलाके में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी जिले में दंगे भी हुए थे और इस दौरान 53 लोगों की मौत भी हुई थी। तो इसी बीच सरकार की घोषणा पर विपक्षी दलों ने भी अभी से ही अपने तेवर तीखे दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर मोदी सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियम देखने दीजिए, अगर लोगों के लिए ये नियम उनके अधिकारों का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपा खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। तो केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। इसे लेकर भी लोग बात कर रहे हैं और इस बीच सीमा ने सीएए लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। सीमा ने सीए की घोषणा के बाद नोएडा में अपने परिवार के साथ इसका जश्न भी मनाया। गौरतलब है कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के लागू होते ही शुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने मॉरिशस के अपने समकक्ष पृथ्वीराज सिंह रूपन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने रूपन को एक रुपे कार्ड भेंट भी किया। पिछले कुछ दिनों पहले ही वो रुपे कार्ड को मॉरिशस में लॉन्च भी किया गया था। दोनों नेताओं ने एक टीटी बैठक में हिस्सा भी लिया था। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों का जायजा भी लिया और ऐतिहासिक और गहरी साझेदारी को और भी गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। दरअसल साल 2000 के बाद से ही मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाली द्रौपदी मुर्मू 6ठी भारतीय राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आप सभी को ये बताने हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने अभी एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारतीय मूल की 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस वासी भी भारत के विदेशी नागरिक कार्ड OCI कार्ड के लिए पात्र होंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दरअसल यहां आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से आश्रम का एक बार फिर से विकास किया जा रहा है। योजना के तहत इस आश्रम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि जो देश अपनी विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाता वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन आजादी के बाद इस विरासत के साथ न्याय नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन हरी झंडी दिखा के रवाना किया और इसके अलावा आज मौजूदा 4 ट्रेनों के रूट भी बढ़ाए गए हैं। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद अब देश में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 50 से भी ज्यादा हो गई है। इन ट्रेनों के बाद अब देश में 51 वंदे भारत ट्रेन भी हो गई है। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले
2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी।